हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें प्रैक्टिस सेट 5 की बात करते हैं जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स है। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी और 4 वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन करें। तो भारत को तो इसमें सत्य कथन है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था, जो गलत है। 1982 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? केवल 3। पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक, ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट में क्या करें? निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन कौन है? सिर्फ एक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। नेक्स्ट है सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? तो किन देशों के? चीन एवं फिलीपींस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो सत्य कथन का सही इसमें न तो 1 है और न ही 2 है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में मतलब सत्य कथन चयन करना है। तो इसमें सभी सत्य कथन है। इसका आयोजन मई 2024 के रोटरडम नीदरलैंड में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब। 7 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है वी रमेश बाबू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट में है मिलान करना है। तो प्रतिमा सिंह क्या है? प्रतिमा सिंह है उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त। उसके बाद है संजय भाला भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त। उसके बाद है यदविंदर माली लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त। और संजय कुमार मिश्रा है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ये वाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्या? प्लेचर अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? तो किसके द्वारा चलाया गया? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा। ऑप्शन सी। 10 में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या करना है? इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। तो सत्य कथन तीनों है। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। तीनों सही। 11 में है भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन का चयन करना। तो असत्य कथन कौन है? न तो 1 और नहीं 2, दोनों सत्य कथन है। यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया, ये सही है। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। दोनों सही है। तो इसमें असत्य कथन बोल रहा है, तो असत्य कथन ना तो 1 और नहीं 2 से। नेक्स्ट में है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंस रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो किसने किया है? DRDO। ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका भी वही है, ना तो 1 और ना ही 2, मतलब दोनों सत्य कथन है। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं और 31 दिसंबर 2023 तक LEO जो लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये किस क्षेत्र से है? पूर्वोत्तर भारत से है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए
और इसमें सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन केवल 2 है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। देखते हैं 16 नंबर में क्या करें। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है? हांगकांग बना है, ऑप्शन डी। हाल ही में हुई निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित कौन है? सभी सही है। जेरेमिया माइनले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री, करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत, वाइस एडमिरल कृष्णा नौसेना उप प्रमुख, सभी सही। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर यह कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया? तो कहां किया? हम पुणे में किया। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें क्या करना है? सत्य कथन का पहचान करना है। तो सत्य कथन केवल 3 और 4 है और 3 4 पढ़ते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन डी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो डीआर कांगो, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता? चीन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी ताकत भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंकों के साथ समझौता किया? तो कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? बैंक ऑफ नामीबिया, ऑप्शन सी। चौबीस में क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। और स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? तो श्रीलंका को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025, ऑप्शन बी। 27 में क्या कह रहा है? इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR जारी किया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करना है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड दूरसंहितों की इनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया। तो उपर्युक्त सभी सही है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी। असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एजुकेटेड स्टॉक हरगिला को बचाने का उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे भी है 29 नंबर क्वेश्चन। कोची केरल में आयोजित
46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CP 26 की बैठक के संबंध में सत्य कथन, इसमें भी सभी सही है। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। सभी सही। नेक्स्ट में है चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चंगाई 6 मिशन प्रक्षेपित किया? तो यह है रूस। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो कौन है? चाइना। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत की है? तो किसने किया है? भारत किया। ऑप्शन 1। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। तो सत्य कथन सभी हैं। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीक सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तो तीनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो और इसमें तीनों सही है। देखिए, भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं तथा एरिट्रिया सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। तो तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट में है गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलार्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया है? तो किसे किया है? फलस्तीन। छत्तीस में क्या है? 36 में है अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। और इसमें क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। तो इसे दोनों सही है। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। दोनों सही। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस के बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टॉकथॉन 2024 का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। 39 देख लेते हैं। 39 में क्या कर रहा है? हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 220 का अनावरण बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया गया। इसके संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन सभी हैं। यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी
फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन यूएवी सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। FWD 200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 200 समुद्री मील है। उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब है। 40 को क्या कह रहा है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता है जापान ने। ऑप्शन बी करेक्ट। अब आते हैं 42 को देखते हैं। 42 में कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों EMB से कितने अंतर्राष्ट्रीय अंगूतकों को आमंत्रित किया? तो इसका सही जवाब होगा 75। ऑप्शन सी। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो IIT पटना को। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देशों के साथ समझौता किया है? तो ये नामीबिया के साथ समझौता किया है। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है विश्व बैंक। 46 में किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? तो ये किसने किया है? माइंड ग्रोथ टेक्नोलॉजीज ने। ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चाइना। मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? तो सही जवाब क्या होगा इसका? नेपाल। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो बैलून के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो पारादीप। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सा भारतीय महिला शामिल है? तो कौन सा है? सावित्री जिंदल। ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।